अभी जो है आपकी माहाना इनकम क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माहाना इनकम जो है ना वो मेरी $2000 से लेकर 6000 $10,000 तक भी चली जाती है। इसमें कभी भी आपका फ़िक्स नहीं होता, जो फ्रीलांसिंग में होता है ये कि आपकी इनकम स्टेबल। हालात है ना वो बेरोज़गारी और हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत डिसहार्ट हुए हैं। तो मैंने जब ये चीज़ देखता हूँ तो मुझे बहुत इसमें ना मुझे भी मतलब कि इस चीज़ का एहसास होता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। गुलाम हुसैन। कितनी देर हो गई आपको सर शहजाद के साथ अटैच हुए? जी मुझे तकरीबन 2 मंथ हुए हैं सर शहजाद साहब के साथ अटैच हुए। आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट हूँ। ये फुल टाइम कर रहे हैं फ़िलहाल या अभी पार्ट टाइम कर रहे हैं? स्टडी कंटिन्यू है? जी मेरी स्टडी भी कंटिन्यू है लेकिन पार्ट टाइम ये भी साथ स्किल्स अपनी सीख रहा हूँ ताकि मैं आगे अपनी पढ़ाई भी खुद जारी रख सकूँ। इसलिए ये साथ पढ़ाई भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ सर से। तो कितनी देर से सीख रहे हैं? तकरीबन 2 मंथ हुए हैं। 2 मंथ में आपने अभी सीख ही रहे हैं कि आपने पैसे भी कमाए, अर्निंग की है आपने? जी 2 मंथ में कितनी अर्निंग की? तकरीबन मुझे पहला मंथ लगा सीखने में, तो स्किल्स जो सीखी उसके साथ दूसरे मंथ ही तकरीबन 50,000 मैंने अर्निंग की है। 2 माह में आप 50,000 कमा चुके हैं? कमा चुकी हैं। भाई आपका? जी मेरा नाम अरसलान है और मैं शहजाद साहब का स्टूडेंट हूँ। अच्छा अरसलान साहब, आपको कितनी देर हुई है सीखते हुए? मुझे तकरीबन 3 मंथ हो गए हैं सीखते हुए। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी D.Com है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ रहा हूँ स्टडी आपकी कंटिन्यू है? जी कंटिन्यू है। अच्छा, तो आपने 3 माह में जो है वो कितनी अर्निंग की है? मैंने 3 माह में तकरीबन $300 अर्निंग की है। $300 की अर्निंग आप कर चुके हैं 3 माह के अंदर? 3 माह के अंदर मुझे सर ने बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें कैनवा है। पहले कैनवा मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है। कैनवा आप सीख चुके हैं? मैं प्रॉपर सीख सका हूँ। और इसके अलावा मैं वर्डप्रेस पर वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ। वर्डप्रेस हो गया, और लीड जनरेशन एक्सपर्ट हूँ, उसमें मैंने अर्निंग की है $300। अच्छा, ये जो 3 काम है ये आप सीख चुके हैं, और जो आपको पहला ऑर्डर है वो सीखने के कितनी देर बाद मिल गया था? तकरीबन 2 मंथ के बाद सीखा। मैंने 1 मंथ में ये अर्निंग की है। जो 2 माह आपको ऑर्डर नहीं मिला, 2 माह आपने मेहनत की, सीखते रहे, और तीसरे माह जो है आपने अर्निंग कर ली। $300 मेरी 1 मंथ की अर्निंग है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शफ़ीक भट्टी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है, कामयाब नौजवान सीरीज़, उसको लेकर है। आज मैं साहिवाल डिवीज़न के एक नवाही इलाके 114 9L में मौजूद हूँ, और मेरे साथ मोहम्मद अली शहजाद साहब मौजूद हैं, जो कि एक फ्रीलांसर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है बड़ी अच्छी अर्निंग जो है फ्रीलांसिंग से कर रहे हैं। और हमारा इनके पास आने का मकसद जो है वो इनसे गुफ्तगू करना है, और इनकी ये जो स्किल है इसके बारे में मालूमात हासिल करना है, और इनका तारुफ जो है वो भी ये ख़ुद ही करवाएंगे डिटेल के साथ। अच्छा सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताएं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो ये हमारी सीरीज़ कामयाब नौजवान के ऊपर है। आप अल्हम्दुलिल्लाह भी नौजवान हैं, और मैंने सुना है कि आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और इस इलाके में जहाँ के आप रहायशी हैं और साहिवाल के अंदर जो है वो आपका नाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप अपना तारुफ खुद ही करवाएं। जी थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मैं अपना तारुफ ये करवाता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद अली शहजाद है, साहिवाल के नवाई गाँव से मेरा तल्लुक़ है। मेरी एजुकेशन जो है वो ट्रिपल मास्टर थी, और मैं जब बैचलर में था तो तब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी। पंजाब पुलिस? जी, प्रिजन डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था, जेल खाना जा। जी, वहाँ पे मैंने 2014 से लेकर 2020 तक जॉब की है। वही तकरीबन 7-7.5 साल का अर्सा मैंने जॉब की, और दौरान जॉब ही मुझे एक मेरे बहुत ही शफीक सर थे, सर इकबाल साहब, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप बच्चे पढ़े लिखे हैं तो आप ज़रा फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, और इसका फ्यूचर है तो आप ये अच्छी तरह से कर सकते हैं।
उस वक्त मुझे ये कन्फ्यूजन थी कि शायद मैं नहीं कर सकूँगा, लेकिन जब मैंने उनके कहने पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला। और मेरी माशाल्लाह दौराने जॉब ही मैं बहुत लाखों में अर्निंग कर रहा था। लाखों में अर्निंग। तब आपकी सैलरी कितनी थी जब आप ऑन ड्यूटी थे? जी, तब मेरी सैलरी जो थी वो 30,000 के राउंड अबाउट थी, और लेकिन ये फ्रीलांसिंग जो अर्निंग हो रही थी तब मेरी वो 1.5-2 लाख तक हो रही थी दौरान सर्विस। माशाल्लाह जी, वेरी एक्सीलेंट। अभी जो है आपकी माहाना इनकम क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माहाना इनकम जो है ना वो मेरी $2,000 से लेकर 6,000 $10,000 डॉलर तक भी चली जाती है। इसमें कभी भी आपका फिक्स नहीं होता जो फ्रीलांसिंग में होता है, ये कि आपकी इनकम स्टेबल नहीं होती। यानी इसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आप 5 लाख माहाना से तो ऊपर ही कमाते हैं। 5 से 6, 7, 10 ये एवरेज आ रही है जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद भाई, आप माशाल्लाह कामयाब फ्रीलांसर हैं, तो अभी मैंने सुना है कि आप कुछ जो है वो इदारा जात भी आपने बना रखे हैं और आपका अज़म है कुछ बेरोज़गारी के ख़ात्मे के हवाले से, वो मेरे साथ ज़रा थोड़ा सा शेयर करें। जी शफीक भट्टी साहब, असल में ये है कि इस वक्त जो हालात हैं ना वो बेरोज़गारी और हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत डिसहार्ट हुए हैं। तो मैंने जब ये चीज़ देखता हूँ तो मुझे बहुत इसमें ना मुझे भी मतलब कि इस चीज़ का एहसास होता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बाकायदा मतलब कि मेरा माइंड सेट ये है कि जो मेरा इलाका है यानी कि साहिवाल डिवीजन का जो इलाका है वहाँ के यहाँ तक जो मेरे इर्द गिर्द के हैं इलाके के बंदे, उनको मैं एम्पावर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ये बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो मास्टर करके फिर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, उनके पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा मोटो है कि मैं अपनी यूथ को एम्पावर करना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये तो आपने जो है वो इस कौम की दुखती रख जो है ना उसके ऊपर हाथ रख दिया है। बेरोज़गारी तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मसला पाकिस्तान को दरपेश है। और नाज़रीन आपसे शेयर करता चलूँ कि रोज़ाना की तादाद में है वो 30 से 40 हज़ार वीज़ा जो हैं वो डेली प्रोटेक्ट हो रहे हैं। और जो हमारा पासपोर्ट ऑफिस है उसमें किसी भी वक्त जो है वो आप जाएं तो आपको पता चलेगा। फिगर्स ये बताते हैं कि 2 से 2.5 लाख वीज़ा जो हैं वो हर वक्त पेंडिंग है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो हैं वो नौजवान जो हैं जो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। अच्छा सर, तो आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और पिछले 2 साल से मैं ये इस पे काम कर रहा हूँ। और इन 2 साल के अरसे में मैंने तकरीबन 250 बंदों को ट्रेनिंग दी है और वो ऐसे फ्रीलांसर बना दिए मैंने कि वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं। और टॉप रेटेड जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनको पता है कि टॉप रेटेड फ्रीलांसर का बैज लेना वो कितना मुश्किल होता है फाइवर पे और अपवर्क पे। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं अपवर्क पे और फाइवर पे, और वो अच्छी इनकम कर रहे हैं। वो 250 फैमिली जो है ना वो इस वक्त वेल स्टेबल है। अच्छा, ज़बरदस्त सर। यानी आप 200 से 250 लोग जो हैं उनको आप ऑलरेडी स्किल सिखा चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि फ्रीलांसिंग का जो काम है इसको सीखने के लिए तालीमी काबिलियत बंदे की कितनी होनी चाहिए? जी, जितना बंदा इसमें असल में फ्रीलांसिंग बेसिकली ये होता है कि आप इसमें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आप एक स्किल सीखते हैं और उस स्किल्स को आप इंटरनेशनल मार्केट में एज ए फ्रीलांसर प्रोवाइड करते हैं। वो आपकी स्किल्स कोई भी हो सकती है, इवन कि छोटी से छोटी स्किल्स भी हो सकती है, इवन कि आप किसी के लिए क्लैपिंग्स भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सर्विस होती है। अच्छा, ठीक है कि आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं अपनी उर्दू ज़ुबान में, आप इसकी भी फाइवर पे केक बना सकते हैं और आप किसी के लिए वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन का जो है ये है, मैं समझता हूँ कि इसमें आपको एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मिनिमम आपके लिए ये है कि आप इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग करने वाला बंदा हो, यानी कि मैट्रिक हो। जो मैट्रिक बच्चा होगा वो इंग्लिश को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेगा, क्लाइंट का मैसेज देख सकेगा, उसका रिप्लाई कर सकेगा, गूगल ट्रांसलेट से भी वो हेल्प ले सकता है। लेकिन ये है कि आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा फ्रीलांसिंग कर सकता है। आगे उसकी जितनी स्किल्स होगी उसी हिसाब से हम बच्चों को लेकर चलते हैं। अगर कोई मैट्रिक वाला बच्चा होगा तो उसको वो स्किल्स सिखाएंगे जो मैट्रिक वाला बच्चा उसको ईजिली सीख सकता है। और अगर कोई मास्टर बंदा होगा तो फिर हम उसको उसी हिसाब से उसको वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे या उसको कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग सिखाएंगे। तो उस हिसाब से उसकी एजुकेशन के हिसाब से हम बच्चों को स्किल सिखाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक बंदा आपके पास आता है, एक स्टूडेंट बेरोज़गार है, कितनी देर लगेगी उसको काम सीखने में? काम सीखने में जो है ना हमारा ये जो कोर्स की शक्ल में हमने या बच्चों को स्पोर्ट की शक्ल में जो हम बताते हैं ना वो हम 6 मंथ बताते हैं कि 6 मंथ अगर आप प्रॉपर
तरीके के साथ हमारे साथ अटैचमेंट करते हैं तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और आप स्किल भी सीख जाएंगे। लेकिन हम एक स्किल पे काम नहीं करते। कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं वो एक हफ्ते में ही बच्चा सीख जाता है, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं उसको 3 माह लगते हैं, कुछ को 1 माह लगता है। लेकिन हम जो हैं वो मल्टीपल स्किल्स पे काम करते हैं, एक स्किल पे हम कभी भी काम नहीं करते। उसकी एक रीज़न होती है कि अगर आप एक स्किल पे काम करेंगे तो मे बी उसमें सैचुरेशन ज़्यादा हो जाए और आपको कल को आर्डर ना आए, तो आपको एक से ज़्यादा स्किल्स पे हमेशा काम करना होता है। सही है। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा स्किल्स होंगी, एक स्किल पे आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा तो आप दूसरी स्किल पे ऑर्डर ले लेंगे और आपका इस तरह फ्यूचर आपका सिक्योर है। आपका इदारा वैसे किस नाम से भी फिलहाल काम कर रहा है? अभी जो हमारा इदारा काम कर रहा है वो क़ायद-ए-आज़म फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से काम कर रहा है। ठीक है। और हमारा ये है कि एक तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं ये साहिवाल से नवाई गाँव 114 नवल में, यहाँ पे हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है और एक ट्रेनिंग सेंटर हमारा 120 नंबर कबीर मोहम्मद पनाह में है। ठीक है, 2 ट्रेनिंग सेंटर इस वक्त मेरे काम कर रहे हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो मैं ही देता हूँ। अच्छा सर, तो इसमें आपके जो इदारा जात आपने 2 बताए फ़िलहाल जो काम कर रहे हैं अभी, उनमें हमें ये देखने को तो नहीं मिलेगा कि हमारे चैनल के तवज्जो से आपके साथ लोग रब्ता करें और फिर उनको बताया ये जाए कि जी आप जो है वो 1 लाख रुपये फ़ीस जमा करवा दें और हमारे पास आ जाएँ तो हम आपको इतने दिनों में काम सिखा देंगे? देखें पैटर्न क्या है सर आपका? देखें, हर जो भी बंदा काम कर रहा होता है उसका एक अपनी SOP होती है। हर बंदा जो काम सिखा रहा है या उसने इंस्टीट्यूट बनाया है या वो इदारा बनाकर बैठा है तो उसने अपनी SOP सेट की हुई होती है, उसी हिसाब से वो काम करता है। इसी तरह मैंने भी अपनी एक SOP सेट की हुई है, उसी हिसाब से मैंने अपना जो SOP सेट की हुई है ना उसमें मैंने 3 मॉडल रखे हुए हैं। सबसे पहला मॉडल ये है कि मैं फ़ीस लेता हूँ। ठीक है, और उस फीस की मद में मैं बच्चों को स्किल सिखाता हूँ, उनको फाइवर पे अकाउंट बनाने सिखाता हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें हैंडल कैसे करनी है वो सारी चीज़ें सिखाता हूँ। ये मेरा मॉडल वन है कि मैं फ़ीस लेता हूँ बच्चों से। ठीक है, मैं फ्री किसी को नहीं सिखाता। ठीक है, नंबर 1 है। दूसरा मॉडल ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा मेरे पास आता है जो कि एजुकेटेड हो और वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैंने उसके लिए पार्टनरशिप मॉडल रखा है। प्लान B नाम दिया इसको मैंने। पार्टनरशिप मॉडल में मैंने ये किया है कि मैं उसको उसी शक्ल में काम सिखाऊंगा, उसको स्किल सिखाऊंगा और उसके फीस पे करने वाला स्टूडेंट सीख रहा है सेम उन्हीं के साथ सीखेगा। ये नहीं कि उसका कोई अलग क्लास होगी। फीस वाले और पार्टनरशिप एक ही जगह में बैठेंगे, एक तरह का ही काम सीखेंगे, लेकिन वो बच्चा मुझे फ़ीस पे नहीं कर रहा। अभी मैं क्या करता हूँ कि उस बच्चे का भी उसी तरह अकाउंट बनता है, सारी चीज़ें उसी तरह हैंडल होती हैं, लेकिन जब उसकी अर्निंग होती है ना उसमें से मैं 50% लेता हूँ। यानी ये आप कह लें वो मुजारबा टाइप सिस्टम हो गया, शराकतदारी वाला सिस्टम हो गया, जो इस्लामी असूल भी है कि आप उसको काम सिखाएंगे और उसकी जो अर्निंग है उसमें से वो फ़ी पे करेगा। अर्निंग में से 50% मैं रख लूँगा, 50% उस बच्चे को दे दूँगा और उसकी एक हद लिमिट मुकर्रर की हुई है। उसके बाद वो बिल्कुल फ्री हैंड हो जाएगा, उसके पास स्किल्स फ्री आ गई, उसने मुझे कुछ नहीं पे किया बल्कि वो मेरे से अर्निंग करके जा रहा है। अच्छा सर, इसको रिवील कर ही दें, फ़ीस जो है वो कितनी है और उसका दौरानिया कितना ट्रेनिंग का? जी, फ़ीस मैं जो लेता हूँ वो 50,000 लेता हूँ और कोर्स का दौरानिया 6 मंथ है। हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है, सोमवार से लेकर जुमे रात तक। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन छुट्टी, 3 दिन और 4 दिन क्लास होगी। और इसका दौरानिया कितना होगा? दौरानिया इसका 6 मंथ होगा। सॉरी, टाइमिंग क्या होगी क्लास की? सुबह से मतलब कितने बजे स्टूडेंट आएगा और कितने बजे तक वो सीखेगा? जी, ये भी मैं बता दूं कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि 2 ट्रेनिंग सेंटर हमारे काम कर रहे हैं और दोनों पे ट्रेनिंग मैं ही देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए टाइमिंग जो है ना वो फर्स्ट टाइम उधर कबीर में है 9 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, अगर कोई फुल टाइम सीखना चाहता है उसके लिए फर्स्ट टाइम का ऑप्शन है, कोई पार्ट टाइम सीख रहा है तो उसके लिए सेकंड टाइम का ऑप्शन? जी बिल्कुल है। और यानी कि 9 से 12 कबीर तक, उसके बाद 3 से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे क्लास होती है लड़कों की, उसके बाद फीमेल्स की भी क्लास होती है शाम 6 से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे। यानी आपकी जो क्लास है उसका दौरानिया 2 से 3 घंटे है? हाँ जी, डेली जो है ना वो 2 से 3 घंटे एक क्लास का दौरानिया। उसमें मैं लेक्चर देता हूँ, बच्चों को बता देता हूँ, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। उधर भी बैठ कर भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। तीसरा मॉडल जो है ना वो मैंने अभी ऐड किया है जो कि पहले नहीं था, और वो ये मॉडल ये है कि जो हमारे दीनी भाई हैं, मतलब कि जो मदरसे के हाफिज़ कुरान बच्चे हैं, उनमें स्किल्स का बहुत फुकदान है। मतलब उनको स्किल्स पे तवज्जो नहीं दी जाती और उनको जॉब में भी दुश्वारी ज़्यादा आती है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, कि जो बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, हमारे दरस के बच्चे हैं, अगर वो हाफिज़ कुरान जो होगा बच्चा, वो अगर मेरे पास आता है और उसके पास रिसोर्सेज हैं, मतलब वो लैपटॉप ले सके और उसके पास वाईफाई अपना हो, तो मैं उससे फ़ीस भी नहीं लूँगा और उससे कोई पार्टनरशिप भी नहीं होगी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट
फ़ी सबिलिल्लाह उसको मैं स्किल सिखाऊंगा। यानी ये हाफ़िज़ कुरान के लिए जो है जी शहजाद साहब ने ये स्पेशल पैकेज रखा है कि उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, वो जस्ट आए, इनसे स्किल सीखे और अपना जो है वो रोज़गार है वो कमाने के। अच्छा सर, एक स्टूडेंट आपके पास आ गया, 6 माह उसने, आपने बताया उसका ट्रेनिंग का दौरानिया है, 6 माह ट्रेनिंग के दौरानिए के दौरान जो है वो आपके साथ या तो फ़ीस पे आ जाए या पार्टनरशिप पे आ जाए, इस दौरान उसको आप सिखाएंगे क्या, और क्या इस दौरान भी उसकी कोई इनकम होगी? जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन 6 माह में उसने सीखना क्या क्या है। इसमें 6 माह में सबसे पहले वो अकाउंट बनाना सीख जाएगा। जितनी भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस हैं उसमें से 10 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हम उसको अकाउंट बनाना सिखाएंगे और बना कर देने में फ़र्क है। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो बना कर दे देते हैं, बच्चे को नहीं पता होता कैसे बनाना है, तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए उनका ही मुताज है। हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को बनाना सिखाते हैं कि आप लोगों ने करना कैसे है। उसका ये फ़ायदा होता है कि कल को वो बच्चा अगर किसी को सिखाना चाहे तो वो सिखा भी सकता है। ओके, ठीक है। और सबसे पहले वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स वगैरह सेटअप करने, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी सीखेगा। उसके बाद वो स्किल सीखेगा। स्किल्स में हम उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, लीड जनरेशन सिखाएंगे, फेसबुक पर ऐड किस तरह रन करना है, मोनेटाइजेशन की सर्विसेज किस तरह ऐड देनी है, और बाकी इस तरह की SSM की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज। इसके अलावा हम उसको वर्डप्रेस सिखाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट बनाकर उसको किस तरह सेल कर सकते हैं, गूगल एडसेंस से आप अपनी वेबसाइट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल्स सिखाएंगे हम उनको। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सी स्किल्स हैं जिसमें SEO सिखाएंगे, कंटेंट राइटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगिंग, ये सारी स्किल्स हम सिखाते हैं 6 माह के अरसे में। इस 6 माह में ये जो आपने स्किल्स बताई हैं ये वो सीखेगा आपसे, इस दौरान जो है वो उसकी कोई इनकम भी होगी, या ये 6 माह का दौरान या सिर्फ सीखने की हद तक है? जी, सबसे पहला जो है ना, मैं थोड़ा सा दूसरों से हट के काम करता हूँ। जी, ठीक है। सबसे पहले मैं उसके फ्रीलांसिंग के अकाउंट बनवाता हूँ। स्किल मैं बाद में ऐड करता हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी पहले स्किल्स मैं उनको बना दिया ना, हमने अकाउंट उनका बना दिया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद ये होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल पुरानी होती जाती है ना, वो सर्च इंजन में या फाइवर पे या अपवर्क पे रैंक होना शुरू हो जाती है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि उनकी दुकान ओपन कर देता हूँ, डिजिटली दुकान जो होती है कि ये सर्विस वो ऑफ़र करेंगे। उसके बाद उन्हीं सर्विसेज को जिनकी मैंने उधर गिग बनाई होती है, लिस्ट की होती है, वो बच्चों को सिखाना शुरू कर देता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक बच्चे ने अगर 6 माह के बाद दुकान बनाई हो तो उसको साल लग जाएगा अर्निंग करने में। तो मैं पहले उसकी दुकान बना देता हूँ, उसका अकाउंट ओपन कर देता हूँ, तो वो 6 माह से पहले ही, मतलब कि 3 माह के अंदर अंदर वो अर्निंग शुरू कर देता है बच्चा। ओके। उसको ये फ़ायदा होता है कि दौरान ट्रेनिंग ही वो अर्निंग करनी शुरू कर देता है बच्चा। ट्रेनिंग के बाद सर 6 माह कंप्लीट होगा, उसके बाद वो कितने घंटे काम करे तो कितने पैसे कमाने के काबिल वो हो जाएगा? हमारा जो फ्रीलांसिंग का कैरियर होता है ना, इसमें प्रोजेक्ट बेस काम होते हैं। हमारा जो काम होता है ना वो 5 मिनट का होता है, और हम उसमें से इतनी सैलरी ले लेते हैं या इतना उसमें पैसे ले लेते हैं क्लाइंट से कि वो जो हमारा 16वां 17वें ग्रेड का एक ऑफिसर होता है ना, उसकी पूरे माह की होती है, हम वो 1 घंटे में काम कर लेते हैं। मतलब एवरेज एक फिगर दे दें कि एक बंदा आया, 6 माह काम सीख लिया, फीस पे की या पार्टनरशिप मॉडल पे आया, 6 माह के बाद कितने पैसे कमाने के काबिल वो हो सकता है? मिनिमम एक लाइन दें। एक लाइन तो इसमें जैसे मैंने पहले किया नहीं दी सकती, लेकिन एवरेज जो है ना वो बच्चा 1 लाख प्लस जो है ना PKR में अर्निंग कर लेता है इजीली। आप 100% इस बात को लेके श्योर हैं कि एक बच्चा जो मैट्रिक पास हो कम से कम थोड़ा बहुत जो है वो? मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो मैट्रिक फेल हैं और उनकी अर्निंग आप देख लें, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। उनकी 14-14, 15-15 हज़ार एक साल की अर्निंग है। ये आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं? जी, 14-15 हज़ार डॉलर्स? जी, 14-15 हज़ार डॉलर, जो कि मैट्रिक ऐसे बच्चे हैं जो फेल हैं, उनकी सप्लियाँ आई हुई हैं। अच्छा, हाँ जी, और ये मैं लाइव आपको दिखा। जो आपने अभी बताया कि अंडर मैट्रिक स्टूडेंट्स भी हैं आपके पास और जो अचीवर्स भी हैं आपके पास, हम चाहेंगे कि आप कभी जो इस वीडियो को हम कहीं और अगर पार्ट बनाएं तो आप हमारी उनसे मुलाकात करवाएं। जी शफीक भट्टी साहब, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की अपनी टीम के साथ मुलाकात करवाऊंगा और हम एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें अपनी जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ट्रेनी हैं, तो वहाँ पे मैं उनको बुलाऊंगा और आप लोगों की उनसे मुलाकात करवाऊंगा, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मेरे साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। और इसके अलावा ये है कि मेरी जो टीम को सपोर्ट होती है ना, वो मैंने लाइफ टाइम सपोर्ट देनी होती है। ठीक है, मुझे कभी भी रात को बंदा मैसेज करे अपना टीम मेंबर के, मुझे क्लाइंट ने मैसेज किया, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा जो है ना अपनी टीम के लिए अवेलेबल होता हूँ, चाहे रात के 2 बजे हों, 4 बजे हों, मैं अपनी टीम को रिप्लाई करता हूँ। उसके अलावा इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो इसको चाहिए होती है, वो सीनियर फ्रीलांसर भी ऐड होते हैं। तो जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं हमारी टीम के,
वो वहाँ पे टेस्ट कर देते हैं कि सर हमें इस प्रॉब्लम, ये क्लाइंट ये चीज़ पूछ रहा है, तो उनको नहीं पता होता तो वो सीनियर स्टूडेंट्स उसका रिप्लाई कर देते हैं या मैं कर देता हूँ। अगर कोई भी ना करे तो फिर वो मुझे कॉल कर लेते हैं। सही हो गया। इस तरह करके मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलाऊंगा अपनी टीम के साथ। जी, हम आएंगे इंशाल्लाह आपके पास। नाज़रीन, मैं वीडियो को कंक्लूड करता चलूँ कि साहिवाल डिवीज़न जैसा शहर जिसके अंदर रोज़गार के इतने ज़्यादा मौक़े नहीं हैं और जो मास्टर्स और ग्रेजुएट नौजवान हैं वो 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार की नौकरियां करने के ऊपर मजबूर हैं, और जो जिनके पास स्किल ज़्यादा है, जिनके अंदर टैलेंट ज़्यादा है, वो हज़ारों की तादाद में जो है वो इस मुल्क को छोड़ के जाने पर मजबूर हैं। तो इस जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर एक ताज़ा हवा का झोंका जो है वो शहजाद साहब की सूरत में मौजूद है। और मेरी जो इनसे मुलाकात हुई है, मेरी जो इनसे डिस्कशन हुई है, मैंने जो इनका सेटअप थोड़ा बहुत विज़िट किया है और उसके बाद मैं जब डिटेल में इनसे मिला हूँ, तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि एक स्टूडेंट इनके पास आए, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो इनके साथ 6 महीना लगाकर स्किल को सीखे। सीखने के बाद अगर उसको ये मालूम हो कि उसका ये जो फ़ीस है या जो इसका ये टाइम है वेस्ट हुआ है, तो वॉइस ऑफ पंजाब की जो टीम है वो उसकी गारंटर होगी और शहजाद साहब जो हैं वो इसके जवाब देंगे। वैसे तो इनको जवाबदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, मैं सर आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ, मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि इस कौम के नौजवानों को आप एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। बेसिकली नौजवान जो प्लेटफॉर्म मांगता है, इस कौम के अंदर टैलेंट मौजूद है। तो नाज़रीन, बहुत जल्द जो है वो हम आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में इनके जो अचीवर्स हैं उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे मिलेंगे और उनके एक्सपीरियंस और उनकी इनकम जो है वो इसके बारे में उनसे सवालात करेंगे। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।